अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान इन दिनों खबरों में इंतहाई मुतहरक हैं, जिसकी वजह तहरीक अदम एतमाद के लिए राहें उस्तवार करना है जो वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ लाई जाने के इम्कानात हैं। मुमकिन तहरीक की कामयाबी के लिए पहली फुर्सत में उन अफराद या ग्रोह या जमातों को एतमाद में लेने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से इमरान खान या तहरीक इंसाफ से रहा है। सबसे पहले जहांगीर तरीन को मनाने का टास्क शहबाज शरीफ को सौंपा गया। मुलाकात हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई, गिले शिकवे हुए और आइंदा साथ चलने के वादे भी हुए। इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? दोनों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई है। खामोशी क्यों छाई हुई है यह भी आपको बताते चले। जराए कहते हैं खामोशी की असल वजह खौफ है। जी हां, खौफ। दरअसल जहांगीर तरीन इमरान खान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि मेरे साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला ना किया गया तो मैं अदम एतमाद लाने वालों की तरफ खिसक सकता हूं। अगर हुकूमत की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई तो थोड़ा सा पीटीआई की तरफ भी खिसका जा सकता है। तरीन ग्रुप मेरे नजदीक इमरान खान पर दबाव कायम रखने के लिए खामोशी इख्तियार किए हुए है। वो किसी भी सूरत इमरान खान के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा करना फिलहाल उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है और वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मौलाना फजल रहमान आसिफ जरदारी मुलाकात मुस्कुराहटों और मेहमान नवाजी यानी चाय और दीगर लवाजमात पर ख़त्म हुई। मीडिया के लिए ब्रीफिंग का इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी वजह मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताने के लिए कुछ न था कि कब क्या करना है। फिल वक्त ये बताना है कि मुलाकातें हो रही हैं और मुमकिन तौर पर कुछ होने वाला है। जरदारी साहब की अगली मुलाकात शहबाज शरीफ से हो चुकी है, जिसमें गुलदस्ते पेश किए गए हैं और मजीद फैसलों पर यकजा होने के वादे भी हो चुके हैं और काबली को अदम एतमाद पर लाने की जिम्मेदारी भी जरदारी साहब ने कबूल कर ली है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ANP को अदम एतमाद पर एतमाद में लेने के लिए बादशाह खान मरकज पहुंचे, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अहमद वली खान और बिलावल के दरमियान हुकूमत के खिलाफ हर महाज पर मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। इन तमाम मुलाकातों और वादों और इत्तफाक के राय का बुनियादी मकसद हर सूरत में इमरान खान से जान छुड़ाना है। दोस्तों, इस सारे अमल में कहीं भी अवामी मफादात का अमल दखल आपको नजर नहीं आएगा। अवाम के लिए बस जज्बाती होकर कायदीन के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों के सिवा कुछ नहीं रह गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कब पेश की जाएगी, या इसकी नौबत ही नहीं आएगी, या इस सारी मशक का मकसद हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है, या मुसलसल हुकूमत के खिलाफ हर मुहाज पर नाकामी पर फेस सेविंग करना है, या मुल्की और बैन अल-अक़वामी शख्सियात इदारों को यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम भी मौजूद हैं, जिंदा भी हैं और हरकत में भी हैं, हम पर भी थोड़ी सी अनायत या तवज्जो हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। सियासतदानों की मुलाकातें आवाम और इदारों को यह दिखाने के लिए हैं कि हम मुत्तहिद हैं और हक पर हैं, क्योंकि ये सियासतदानों की मौत के मुतरादिफ होता है कि वो आवाम से दूर रहें। इस वक्त इमरानी सियासत के सामने सब बेबस हैं। इसकी वजह यह है कि तमाम ओपोजिशन जमातों के दिलो दिमाग में अलग अलग एजेंडा काम कर रहा है। ना ये कौम मुल्क से मुखलिस है और ना ही एक दूसरे से। मुलाकातें बस मजबूरी है इनकी, वरना तो ये एक दूसरे से भी मुत्तफिक नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ जितनी चाहे कोशिश कर ले, ये अदम एतमाद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर ऐसा हो भी गया तो ये तहरीक बुरी तरह नाकाम हो जाएगी, जिसके पीछे भी इनके इख्तिलाफात और अलग अलग एजेंडा कारफरमा होगा।
इस वक्त सूरत हाल यह है कि इमरान खान मुल्क की सियासत में बिल्कुल अलग पोजीशन पर तन तनहा मगर जुर्रतमंदी से सीना ठोंक कर खड़े हैं और तमाम सियासी और मजहबी जमातें मां सवाए जमात इस्लामी के अलग स्टैंड पर मायूसी और यास की तस्वीर बनी खड़ी हैं, क्योंकि इन सब के मसाइल जात से शुरू होकर अपनी जात पर ही खत्म होते हैं। फिलवक्त इनका मसला अपनी पहचान जो बदउनवानी और बैड गवर्नेंस से बिगड़ चुकी है बहाल करना है। जिस दिन ये जमातें अपनी जात से बाहर आएंगी और अपने किए का हिसाब देकर तौबा ताइब होंगी, तब आवाम उन्हें कबूल करेंगे। इमरान खान का कसूर सिर्फ इतना है, वो महंगाई और बदउनवान अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में अब तक नाकाम हैं। किसी भी तरह से करप्ट वो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, हमारे यहाँ ये दस्तूर बन गया है कि जब हुकूमत में हो तो तमाम इदारों को हुदूद में रखने के लिए कवानीन और ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है। अगर हुकूमत से बाहर हो तो यही कवानीन जुल्म दिखाई देते हैं, जिसकी वजह हुकूमत की हर हाल में मुखालिफत करना है। जबकि अच्छी सोच ये होनी चाहिए कि बुरे को बुरा कहा जाए और अच्छे को अच्छा ही कहा जाए। इससे कितना ही नुकसान का अंदेशा हो, क्योंकि हक कहना और हक के साथ खड़े रहना ही जवां मर्दी है। यह तमहीद इसलिए बांधी गई है कि मौजूदा हुकूमत ने मीडिया क्राइम्स की रोकथाम के लिए एक ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ जारी कर दिया है, जिसे फुल फॉर्म में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और शॉर्ट फॉर्म में पीका के नाम से पुकारा जा रहा है। इस ऑर्डिनेंस पर हुकूमत ओपोजिशन फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस ऑर्डिनेंस की रूह से फेक न्यूज चलाने पर 5 साल कैद होगी और जमानत भी नहीं हो सकेगी, जिस पर सहाफती तंजीमों को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जबकि ओपोजिशन इस कानून को आज़ादी राय का गला दबाने से तशबीह दे रही है। लगता यूं है जैसे ओपोजिशन ने इस कानून को ठीक से पढ़ा नहीं कि जो कोई इलेक्ट्रॉनिक जराए से किसी इदारे या शख्स के खिलाफ दानिस्ता तौर पर झूठी खबर चलाएगा जिससे किसी की साथ या निजी जिंदगी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समझ नहीं आता इससे किसी को क्या मसला हो सकता है। इस्लाम समेत हर मजहब या मुआशरा ऐसी खबरों की मुमानियत करता है जिससे किसी की जाती जिंदगी मुतासर होती हो। हिज़्ब इख्तिलाफ को हुकूमती रवैयों से इख्तिलाफ है कि ये गलत बयानी करते हैं। इसी तरह हुकूमत को भी ओपोजिशन से इसी तरह की शिकायत रहती हैं। फिर ये झगड़ा कैसा, जो भी गलत करेगा वो फंसेगा। बदकिस्मती से हमारे यहां यह रवायत पड़ चुकी है कि सियासतदान कौमी मामलात पर कम और एक दूसरे की जाती जिंदगियों को ज्यादा डिस्कस करते हैं, जिसका मकसद दूसरों की तजलील करना है। इमरान खान से कबल भी यह रवायत कायम थी। इमरान के वजीरों मुशीरों ने इसको तकवीयत जरूर दी है, लेकिन इस वक्त वजीर आजम के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद जितना भी सोशल मीडिया पर पड़ा है, इसका अशर अशीर भी किसी सियासतदान के खिलाफ नहीं मिलेगा। जिस शख्स के सोने जागने खाने पीने उठने बैठने से लेकर माँ बाप बहनों बीवियों और बेटों की निजी जिंदगियों पर लाखों लोग असर अंदाज हों, आप किस तरह ऐसी हरकत को आज़ादी राय कह सकते हैं? क्या घरेलू औरतों को सियासत में घसीटना आज़ादी राय है? वजीर आजम की बेगम को पीरनी, जादूगरनी, तलाक याफ्ता या दादी नानी मगर शर्म नहीं आती, पीरनी घर से भाग गई है जैसे जुमले आखिर खराफात नहीं हैं तो क्या है जिसे आप आज़ादी राय का हक समझते हैं? क्या इन सब की खुलेआम इजाजत दे दी जाए? अगर ऐसा ही हुआ तो फिर किसी के वॉशरूम या बाथरूम, ड्रेसिंग रूम और बेडरूम्स की खबरों, पोस्टों और लतीफों से कोई भी महफूज नहीं रह सकेगा। ये मौका प्रस्त और नंगे लोग फिर हर एक को नंगा करते फिरेंगे। फिर ना कहना उन्हें लगाम दो वरना जवाब आएगा। ऐसा करना आज़ादी राय पर कदगन लगाना है। अगर आप मुसलमान हैं या नहीं
कम से कम जानवर तो नहीं है कि दूसरों को जलील करने के लिए अपनी सियासत को चमकाने की खातिर अच्छे काम को भी बुरा कहते फिरें। जिसे पीका ऑर्डिनेंस कहा जा रहा है, यह कानून नून लीग हुकूमत का कारनामा है जिसमें कुछ तरमीम करके दोबारा नाफिज किया गया है और आज नून लीग ही इसे गलत कहकर खुद को गलत कह रही है। न सिर्फ नून लीग बल्कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें, वकला, बार्स और सहाफती तंजीमें इसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं। इसे कहा जाता है मुखालफत बराए मुखालफत, क्योंकि जब यह कानून नवाज हुकूमत के दौरान आया था तो पीटीआई ने भी इसकी भरपूर मुखालफत की थी। अगर इस कानून से किसी के जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इस पर लाजमी गौर होना चाहिए, ना कि इसे मुकम्मल रद्द कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर रूस रवाना हो गए हैं। दोस्तों, वज़ीर आज़म का दौरा रूस का वक्त इंतहाई नाजुक है। जो लोग बैनुल-अक़वामी सियासत को समझते हैं वो जानते हैं कि इस वक्त यूक्रेन के मसले को लेकर अमरीका और रूस के दरमियान कशीदगी उरूज पर है। अमरीका ने रूस को जंग की धमकी दे रखी है और साथ साथ मुआशी तिजारती पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे मौका पर रूस का दौरा अमरीका को पाकिस्तान से मजीद दूर कर सकता है, लेकिन वजीर आजम ये दबाव ना कबूल करते हुए रूस जाने का इरादा कर चुके हैं, जिससे रूस को इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के वजीर आजम की आमद पर कुछ हौसला हासिल होगा। जबकि इस सूरत हाल को लेकर वजीर आजम इमरान खान का जुर्रतमंदाना बयान भी सामने आ चुका है कि पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और किसी भी मसले का हल जंग नहीं होता। अगर बाद में मुज़ाकरात की मेज पर आना है तो पहले क्यों ना मुज़ाकरात कर लिए जाएं और मसले का हल निकाला जाए। और यह है एक आज़ाद और खुद मुख्तियार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जिससे दोस्त खुश और दुश्मनों के मुंह बंद हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी अहम दौरा के आगाज से कबल मसला कश्मीर पर लाइव मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। और समझने वाले खूब समझते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने इस मौका पर नरेंद्र मोदी को यह पैगाम क्यों दिया है। दोस्तों, इससे बढ़कर आजाद और जुर्रतमंद खारजा पॉलिसी और क्या हो सकती है। वजीर आजम पाकिस्तान से ऐसी ही तवक्को थी। दोस्तों, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।